बुक में मैं बार बार बताया, कल भी बताया, आज भी बताया, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को एस या फिर एक्स से लिखा जाएगा। समझ गए? तुम डी से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन बुक में एस या डी लिखा गया है, एस या एक्स लिखा गया है। हम डी से भी लिख सकते हैं अपने मन से, डी बुक में लिखा नहीं गया है। आया समझ में? समझ गए? एक्स आएगा तो गलत मतलब मत समझना, एक्स आएगा तो एस आएगा तो मत समझना, स्पीड मत समझना। नहीं बच्चे क्या आता है, एस आता है सोचते हैं क्या है, स्पीड है, स्पीड है, उन्हें एस से स्पीड याद रहता है। समझ गए कि नहीं? एस से क्या याद रहता है? स्पीड, और वही गलती कर देते हैं। तो ऐसा गलती नहीं होना चाहिए, झटके में नहीं होना चाहिए गलती। ठीक है? देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंट का मतलब समझ गए थे। इसका छोटा सा वर्ड लेते हैं हम, क्या? इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब होता है तात्क्षणिक। क्या होता है? तात्क्षणिक मतलब क्षण, किसी क्षण। क्षण मतलब समझ रहे हो? क्षण मतलब क्षण नहीं हो जो रॉड लगती है, क्षण मतलब समझ गए? किसी एक पर्टिकुलर है, जैसे 10वें सेकेंड, क्या हो गया? 10th सेकेंड, ये एक क्षण हो गया। नहीं आया समझ में? नहीं आया? 10 सेकेंड अलग होता है। जैसे देखो तुमसे कोई कहे कि ये 10th मिनट में कितना डिस्टेंस चला गया, कितना? 10th मिनट। 10th मिनट अलग चीज़ है और 10 मिनट अलग चीज़ है। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? जैसे तुमसे कोई पूछता है, तुम कहते हो मैं 10 में नहीं हूँ। अगर कोई कहता है मैं 10 में हूँ, गलत है। कहता क्या है? मैं 10वीं में हूँ। नहीं आया? मैं किस क्लास में हूँ? 11th में। किस में? 11th में। 11th वर्ड क्यों बोला जाता है? कि मैं केवल 11वीं ही पढ़ रहा हूँ। नहीं आया समझ में? नहीं आया? अगर कोई कहे 10 मिनट मतलब 1 से लेके 10, क्या है? अगर तुमसे पूछे कि 10 मिनट में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, तो मतलब 1 2 3 4 5 10 मिनट में। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? कोई कहे 10 मिनट में कितना डिस्टेंस चला गया, तो 1 से लेके 10 तक का समय। कोई पूछे 10 मिनट में कितना डिस्टेंस, 10th मिनट में कितना डिस्टेंस चला गया, तो तुम्हें केवल 10th मिनट का ही निकालना है। हवा तो लग ही नहीं रहा है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ नहीं पता चल रहा है ना? नहीं चल रहा है, जेड बोल रही है। देखा देखा, मैं बताता हूँ, मैं इसलिए बताता हूँ, पढ़ो ना, क्या करता है, टाइम है बहुत है। देखो ध्यान से सुनो, क्योंकि इन दोनों में, दोनों को मतलब बच्चे एक ही ना समझ लें, इसलिए देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7, समझ गए? अब मैं कहता हूँ हर, ये मीटर है, क्या है? मीटर। किसी बंदे की स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है। कितना है? 1 मीटर पर सेकंड है। तो मतलब ये मीटर में है, डिस्टेंस है, वो 1 मीटर 1 ही सेकंड में जाता है। 1 मीटर 1 सेकंड में जाता है। समझ गए? ठीक है। अगर मैं कहूँ 6 सेकंड में कितना गया, तो तुम कहोगे 6 मीटर। कितना गया? इसका मतलब क्या होता है? 1 सेकंड में 1 मीटर गया। तो मैं तुमसे कहूँ 6 सेकंड में कितना गया, तो तुम कहोगे 6 मीटर। कितना गया? तो ये 6 सेकंड की डिस्टेंस हो गई। नहीं आया समझ में? ये डिस्टेंस कितनी हुई? 6 सेकंड की। लेकिन मैं कहूँ 6th सेकंड में कितना गया? कितना गया? 6th सेकंड में। 6th सेकंड में, 6 सेकंड का मतलब देखो 5 के बाद 6 का नंबर चालू हो जाता है। 5 के बाद किसका नंबर चालू हो जाता है? तो 6 का सेकंड 5 और 6 तक के बीच में होगा, यहाँ से यहाँ तक। तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 1 मीटर। कितना? नहीं आया? नहीं आया क्या? 6 सेकेंड में 5 के आगे 5 और 6 के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो होगी। नहीं आया क्या? आ गया ना? तो ये अंतर है। तुम्हें कोई कहे 10th और किस में, इसमें जो रोमन नंबर लिखा जाता है ना, रोमन नंबर क्यों लिखा जाता है? ये जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे इधर देखो 10th लिखना रहता है तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। ये 10वीं को ही बताता है। किसको बताता है? इसमें TH लगाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं आया समझ में? ये डायरेक्ट 10th को बता देता है। नहीं आया? आ गया? 10th 11th और 11 में अंतर समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया ना?
10th और 10 में समझ में आ गया अंतर ना। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इंस्टेंट का मतलब होता है ये किसी क्षण, मतलब तुरंत, ऐसे देखो जो तुरंत होता है, नहीं आया समझ में, जो तुरंत होगा वो वाली बात है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। और वो पॉइंट पर इंस्टेंट का मतलब ये हो गया कि जो समय में चेंज है, समय में चेंज इन, वो तो जानकारी प्लस था, क्या था, चेंज इन टाइम, क्या था, चेंज इन टाइम, वो क्या होना चाहिए, टेंस टू जीरो। क्या इसे क्या पढ़ते हैं, टेंस, क्या पढ़ते हैं, टेंस या अप्रोच। डेल्टा टी टेंस टू जीरो, टेंस मतलब डेल्टा टी जीरो की तरफ अग्रसर है, मतलब जीरो मतलब लगभग चेंज कितना हो, समय में चेंज कितना होना चाहिए, जीरो। तो ऐसी चीज़ को कहते हैं हम क्या, इंस्टेंट। क्या कहते हैं, इंस्टेंट। नहीं आया क्या समझ में, क्या कहते हैं, इंस्टेंट। आया कि नहीं आया, आ गया, आ गया। जब हम वेलोसिटी को कंसीडर करें, कब वेलोसिटी जब कंसीडर में आए, कब, जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो, समय नेग्लिजिबल हो, मतलब समय बहुत ही लेस हो, तब वेलोसिटी क्या बन जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नहीं आया क्या समझ में, नहीं आया, तो हम लोग लिख देते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर, क्या लिख देते हैं, फॉर एनी इंस्टेंट। क्या समझिए कि नहीं, समझिए, किसी क्षण के लिए कॉल्ड, क्या कहलाएंगे, कॉल्ड क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे नहीं आया क्या समझ में, अरे नहीं आया क्या, इंस्टेंट का मतलब क्या, डेल्टा टी, नहीं आया, नहीं आया। जब समय बहुत ही कम हो, मतलब नहीं के बराबर, नहीं दिख रहा है, नहीं इधर से बैठना, नहीं कल से देखो, इधर आ जाओ, इधर इधर करके देख रही, आप पूछो पूछो, देखो लड़की को लग रहा है चश्मा लगा, ये लगा नहीं रही है, नजदीक के दिखता नहीं है, देखो आ गया समझ में कि नहीं आया, बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आया कि नहीं आया, अरे नहीं आया क्या, नहीं आया। अरे बहुत कम समय के लिए वेलोसिटी, मतलब जैसे गाड़ी तुम चला रहे हो, क्या चला रहे हो, गाड़ी, अपने स्पीडोमीटर में ऐसे भक्क से देखो, जो स्पीड दिखाएगा और जिस दिशा में जा रहे हो उस डायरेक्शन को इस स्पीड के साथ जोड़ देना, तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। स्पीडोमीटर क्या बताता है, अपने गाड़ी में क्या लगता है, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या बताता है, स्पीड। स्पीडोमीटर क्या बताएगा, स्पीड। और एक और होता है ऑडोमीटर, क्या होता है, ऑडोमीटर, देखा होगा, ऑडोमीटर क्या बताएगा। पुरानी गाड़ियों की बात हो रही है, समझ गए, नई गाड़ियों में तुम्हारे दुनिया भर की चीज़ें आ रही हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं आया समझ में। हाँ, क्योंकि बुक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो 2006 की है, क्या है, 2006 की, इसलिए देखो ऑडोमीटर किसके लिए है, डिस्टेंस बताने के लिए, क्या बताने के लिए, डिस्टेंस बताने के लिए गाड़ी में लगी होती है, आया समझ में। तो स्पीडोमीटर स्पीड बता देगा और देख लेना किधर जा रहा हूँ, स्पीड के साथ डायरेक्शन जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। जो तुम्हें गाड़ी में स्पीड दिखेगी वो तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, क्या होगी, अरे स्पीडोमीटर में दिखेगी ना, ऐसे चलाओगे घुर 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 करके तो वहाँ ऐसे दिखता है ना, कुछ 50 किलोमीटर पे काटा है, 30 किलोमीटर पर सेकंड पर काटा, अरे ऐसे लिखा रहता है ना, देखे नहीं क्या, पहले गाड़ियों में ऐसे लिखा रहता था ना, अब तो आजकल डिजिटल आ गया, किलोमीटर पर आवर लिखा रहता था, ऐसे ही काटा भगता था, जब गाड़ी की स्पीड बढ़ाया था, मान लो 20 पे तो 20 पे पहुँच जाता था, या किलोमीटर मतलब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, नहीं आया, आ गया। तो वही जैसे ही देखे ना, जो दिख रहा है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसमें डायरेक्शन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आया समझ में नहीं, वेलोसिटी क्या है, स्पीड विद डायरेक्शन। अरे आया कि नहीं आया, नहीं आया क्या, आ गया ना, तो घबराने की ज़रूरत एकदम नहीं है बाबा, नहीं आया। देखो आगे चलते हैं, तो देखो अभी कुछ देर की बात है, आज की ही बात है,
हम लोगों ने पढ़ा एवरेज वेलोसिटी। क्या पढ़ा? एवरेज वेलोसिटी। क्या पढ़ा? हाँ, मान लो t1 समय में, मतलब समय है, ये क्या है? समय। समय को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? टाइम। हिंदी में समय कहेंगे तो काल मतलब क्या? अब क्या क्या बताएंगे, देखो। मान लिया समय t1 है, t1 समय में मान लिया डिस्प्लेसमेंट x1 है, t2 समय में डिस्प्लेसमेंट x2 है। समझ गए? तो अब बताओ, अगर हम एवरेज निकालें, एवरेज वेलोसिटी क्या लिख दें? एवरेज वेलोसिटी। अगर हम लिखें एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या? x2 माइनस, अभी लिखा था ना, माइनस x1। अरे बोलो तो, लिखा था ना, t2 माइनस t1। आया कि नहीं आया? तो मैंने तुम्हें बताया था जीवन में ये चेंज है कि नहीं है। जीवन में अगर तुम्हें चेंज लिखना है तो आगे क्या लिखते हैं? डेल्टा। अरे बताया था ना, अरे पूरी फिजिक्स में यही लिखना है बालक। क्या लिखना है? चेंज आएगा तो डेल्टा यूज करेंगे। समझ गए कि नहीं? बहुत छोटा सा चेंज आएगा तो छोटा डेल्टा यूज करेंगे। ये बड़ा डेल्टा, ये कौन सा डेल्टा? छोटा डेल्टा भाई उसका। नहीं समझ पाए? तो ये कहीं कहीं यूज करते हैं पार्सली के तौर पर, ये अभी नहीं पढ़ेंगे, कंफ्यूज मत हो तुम लोग। लेकिन छोटा डेल्टा ऐसा बनता है, कैसा? ये ऐसा। नहीं आया समझ में? आगे देखा होगा कहीं कहीं, देखना कहीं ऐसा मिलेगा किडवा जैसे साइन। देखो आगे समझ में, ये चेंज है डेल्टा। अब बताओ यहाँ अगर लिखना, बाबा क्या हो गया तुम्हें? देखो अब इधर अगर चेंज लिखना है तो ये लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट में चेंज। नहीं आया? इधर टाइम में चेंज। नहीं आया? आया कि नहीं? टाइम में चेंज, टाइमवा कह दिया। समझ गए? टाइम में चेंज। आया कि नहीं आया? अरे नहीं समझे? अरे चेंज नहीं आ रहा क्या? तो लोग मजाक मत समझो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पगला बैठा है, नहीं आ रहा है? आ गया ना? धीरे धीरे सब आ जाएगा। देखो अब देखो, ये चीज है एवरेज। क्या है? एवरेज क्या है? एवरेज वेलोसिटी। अब अगर एवरेज को हम लाना चाहते हैं इंस्टेंटेनियस में, इंस्टेंटेनियस में लाना चाहते हैं तो इंस्टेंटेनियस के लिए क्या रहेगा? डेल्टा जो चेंज रहेगा वो क्या रहेगा? जीरो। चेंज जो रहेगा वो क्या रहेगा? जीरो। मतलब डेल्टा टी टेंस टू क्या होना चाहिए? इंस्टेंटेनियस के लिए यहाँ पर डेल्टा टी टेंस टू क्या होगा? जीरो। जब कभी ऐसा डेल्टा टी टेंस टू जीरो आ जाता है तब हम लोग कुछ लगाते हैं, वो मैं बताता हूँ क्या लगाते हैं। ये आ गया ये। तो अब इधर हम एक लिमिट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लिमिट। अगर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो लिख दिया एवरेज वेलोसिटी में तो ये बन जाता है, ये होता है लिमिट। LIM मैथ्स वाले पढ़ेंगे, LIM लिमिट का शॉर्ट फॉर्म है। तो जो नहीं बनता वो आया था अभी 12th में अपने पास पढ़ने। कौन सा है तुम्हारा दोस्त जो आता है उधर, कौन में बैठता है 12वीं? हाँ, प्रिंस कह रहा था, मैंने कहा ये पढ़ा है 11th में। कहाँ? लिम पढ़ा है। लिम क्या पढ़ा है? लिम नहीं आया समझ में? लिम पढ़ा है, वो जानता है जैसे लिम का मतलब लिमिट, नहीं समझ पाए। तो लिम का मतलब क्या है? लिमिट का मतलब सीमा। लिमिट का मतलब सीमा। तो अगर जैसे कहीं लिम लिखा है, लिमिट ऐसे डेल्टा टी टेंस टू जीरो लिखा है, इसका मतलब डेल्टा टी किसकी तरफ प्रोग्रेस कर, मतलब बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ। मतलब ये लगभग जीरो के बराबर है, जीरो के पास पहुंच रहा है। नहीं समझ पाए? जीरो के कहाँ पहुंच रहा है? एकदम पास में है। डेल्टा टी कहाँ है? जीरो के एकदम पास में है। आया समझ में? तो जीरो का अगर डेल्टा टी एकदम पास में है तो जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या बन जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बन जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नहीं आया? वेलोसिटी कैसी बन जाएगी? इंस्टेंटेनियस। आया कि नहीं आया? अब यहाँ भी अगर हम लगाते हैं लिमिट, मतलब हम लोग यहाँ लगा देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंट ऐसे लिख दो, आया? वेलोसिटी INST ऐसे लिख देना। इंस्टेंट वेलोसिटी लिमिट लगाना,
डेल्टा टी टेंस टू 0 और यहाँ पर है डेल्टा x बाई डेल्टा टी। अब हमेशा के लिए याद रख लो, कैलकुलस का रूल है ये, ध्यान से सुनो। कैलकुलस का ये रूल है, जब परिवर्तन क्या होता है, ध्यान सुनो, परिवर्तन जब बहुत कम होता है तो डेल्टा डी बन जाता है। जब चेंज टेंस टू 0 हो, चेंज किसके हो, टेंस टू 0, तब डेल्टा की जगह हम डी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, डी। डी मतलब डिफ्रेंसिएशन का एक छोटा सा पार्ट है, समझ गए। डी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, डी। तो तुम्हें याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा टी टेंस टू 0 है, मतलब चेंज जो है वो 0 के बराबर है लगभग। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये लिमिट लगा होता है, लिमिट ये लगा होता है। लिमिट में फार्मूले में होता है कि लिमिट अगर ऐसा है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, बालक, इसकी जगह dx बाई डी टी। आया समझ में, ये सटा नहीं है, मैंने ऐसे सटा दिया है, सटा नहीं है, डी अलग है टी अलग, लेकिन रहता एक साथ ही है। क्या बोला, नहीं समझे, डी अलग है टी अलग है, लेकिन रहता एक साथ ही है। आया समझ में, तो ऐसी कहानी बन जाएगी। आया समझ में, बात को समझो, नहीं समझे तो फिर से मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझो। ये जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी, तो क्या बन गया, डेल्टा की जगह हमने लिख दिया डी, टी जैसे था वैसे ही लिख दिया। एक्स की जगह हम लोग एक्स लिख दिया, डेल्टा की जगह क्या लिख दिया, डी लिख दिया, बस। आया समझ में कि नहीं, आ गया कि नहीं आया, आ गया ना। ये दोनों ऐसे सटे नहीं रहेंगे, लेकिन पास में रहेंगे, अलग भी नहीं होंगे। नहीं आया समझ में, ये डी टी से अलग नहीं हो पाएगा, चिंता नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये ऊपर वाली क्वांटिटी अलग हो जाती है, लेकिन नीचे वाली नहीं होती है। तो बात की बात है, जब आएगा तो मैं बताऊंगा तुम्हें। मैथ्स वालों को इतना ज़्यादा और जानने की ज़रूरत है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन पढ़ लेंगे, सब समझ में आ जाएगा। बायो वाले तो याद रखें कि ये v इंस्टेंटेनियस इतना होगा। आया समझ में, डेल्टा टी टेंस टू 0 पर। आया, आ गया कि नहीं आया। ये फिक्स है रूल जो फिक्स है वो फिक्स है, ना मैं काट सकता हूँ ना तुम काट सकते हो। आया कि नहीं आया, आ गया। चलें आगे चलें बाबा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया कि नहीं आया।